हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन क्लास 9th के बच्चों। वेलकम वेलकम टू दी क्लास। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत, वंदन और अभिनंदन आप सभी का आज के सेशन में। फटाफट से तेजी से बताएंगे, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? जल्दी जल्दी चैट में बता दो जरा, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? फिर आज का निशाना लगा दिया जाए। अरे यार, नहीं नहीं भाई भाई भाई, टाइम्स अप, टाइम्स अप। वो बंदूक सही चली नहीं है, मेरे पीछे हाथ में अटक गया। एक मौका फिर से मिलना चाहिए, एक मौका फिर से मिलना चाहिए। ये हाथ में अटक गया था, पीछे वाला ये अटक गया था मेरे हाथ में। ठीक है। अरे यार, ये क्या गिरती हो? हैवी गन हो ना, हैवी, जिसमें वो ट्रेजेक्टरी ना ले, तो मैं एक बार में लगा दूं। तुमने देखा व्लॉग में 5 में से 5 मारे मैंने, जहां बोलोगे वहां मार दूंगा। अच्छी गन दो बस मुझे, चिकारा ही कह दे। आ जाओ। तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है मेरे दोस्त, जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और कुछ बच्चे जो स्कैम कर रहे हैं, जिनके चैप्टर नहीं आ रहे, वो भी बोल रहे कि हमारे ये चैप्टर आ, ताकि 3 क्लास और मिल जाए दिख रहा सर के साथ में। आई नो आई नो आई नो, ठीक है यू पीपल, आ जाओ, पप्पी कर दो तुम्हें, गिली पप्पी। आई नो यू पीपल लव मी अ लॉट, लेकिन जो चैप्टर नहीं आ रहे उनको जबरदस्ती मत पढ़ना। उस टाइम होता है ना, वो 1-1.5 घंटा आप यूटिलाइज कर लो, कुछ और पढ़ने रिवाइज करने में मजाक मस्ती में लगे रहोगे क्या? खैर, तो आज मैप वर्क करवा के जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग सिलेबस था वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जिन जिन बच्चों के जो भी उटपटांग चैप्टर आ रहे हैं, फॉरेस्ट सोसाइटी वाला, पेस्टोलिस्ट वाला, या फिर नेचुरल वेजिटेशन वाला, और क्या मूर्ख बच्चों यार तुम लोग, नेचुरल वेजिटेशन वाले का मैप वर्क भी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है क्यों? क्योंकि सीबीएसई के सर्कुलर में आपको देखने को मिल जाएगा। मैं वही सोचूं कि नेचुरल वेजिटेशन का मैप वर्क पहले आता था, मैं भी दिखाऊंगा तुम्हें पीडीएफ। तो मैप वर्क में जितनी चीजें आनी है ना, हम उतनी करेंगे। ठीक है, चलो। चलो क्लियर हुआ? आ जाओ आ जाओ, है ना? तो मैप लेकर बैठे हो? जल्दी बताओ, कितने बच्चे मैप लेकर बैठे हैं कि सर मैप लेकर आ गए? मैप लाना जरूरी था, क्यों? क्योंकि मैप में अब मैं तुम्हें प्लॉट कराते चलूंगा। तो देखो, बहुत सारे बच्चों ने इंडिया का मैप तो लिया होंगे, लेकिन जो हिस्ट्री का पार्ट है ना, उसमें वर्ल्ड मैप की चीजें आना है। तो वर्ल्ड मैप की चीजें कैसे प्लॉट करोगे, तो वो मैं तुम्हें बता दूंगा, वर्ल्ड मैप की चीजें कैसे प्लॉट करना है ना। इस पे वर्ल्ड मैप पे रेफरेंस दे दूंगा, फिर तुम अपने अपने प्रैक्टिस करना। अगर वर्ल्ड मैप लाए हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लाए हो तो चिंता ना करना, दिगराज सर ने तुम्हारे लिए सब व्यवस्था करके रखी है। ठीक है। 9th का मैराथन आएगा कि नहीं आएगा ना बाबू? 9th का भी पहले सारा करवाएंगे, पहले ये तो समझ लो, 9th का भी आएगा मैराथन। ठीक है, चलो मैं आप लेकर आया हूं, वेरी गुड, फाइन। सो लेट अस जंप ऑन दिस। देखो, सबसे पहली चीज क्या है ना, कि सीबीएसई जो है ऐसा सर्कुलर इशू करती है। फाइन, ये जो है तो मैंने गूगल डॉक पे जाके बनाया नहीं है, सीबीएसई ऐसा सर्कुलर इशू करती है। और इस सर्कुलर में आप जिस देखोगे तो 2025-26 का ये सर्कुलर है, क्लास 9th का कंप्लीट मैप वर्क आपको बताया गया है। ठीक है, क्लास 9 क्लास 10 का कंप्लीट मैप वर्क आपको बताया गया है। ठीक है, कंप्लीट मैप वर्क आपको बताया गया है। अब कंप्लीट मैप वर्क को जैसे अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री जो है, ठीक है, हिस्ट्री का अगर आप सोचोगे तो हिस्ट्री में जैसे क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म, यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, ये सारे चैप्टर जो हैं, तो ये सारे चैप्टर्स आपको हिस्ट्री में बताए गए हैं। ठीक है, कि ये सारे चैप्टर्स आपको हिस्ट्री में करना है ऐसा करके। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, नाजिज्म, ये 3 ही चैप्टर से मैप वर्क आना है। बाकी के आगे के चैप्टर दिए ही नहीं है, सीबीएसई ने नहीं दिए, तो मैं क्यों करवाऊं? समझ रहे हो? लेकिन तुम चाह रहे हो तो वो चैप्टर अपन पढ़ा देंगे, लेकिन उससे मैप वर्क कुछ नहीं आना है। फाइन,
तो अब इन 3 चैप्टर का जो मैप वर्क है, तो जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में से आपको बॉर्डोएक्स, नैंटिस, पेरिस और मार्सेलिस, ठीक है। तो बॉर्डोएक्स एक सिटी था, पोर्ट सिटी, नैंटिस पोर्ट सिटी था, पेरिस कैपिटल ऑफ फ्रांस था जहां रिवॉल्ट हुआ था, और मार्सेल्स जो है हम बात करें तो मार्सेल्स क्या था, वो प्रोविंस था जहां से गाते बजाते हुए गाना निकले थे वो, और वही मार्सेलीज वहां का नेशनल एंथम बन गया था। ध्यान आया? तो वो 4 सिटी प्लॉट करना है। सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन में क्या करना है आपको, पॉलिटिकल मैप पे आइडेंटिफाई करना, लोकेट लेबल करना है सेंट्रल पावर की कंट्रीज। सेंट्रल पावर की कंट्रीज कौन कौन सी थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की जिसको ऑटोमन एम्पायर, और अलाइड पावर की कंट्रीज जिसको फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, यूएसए कहा गया है। ये सोशलिज्म इन यूरोप का मैप वर्क है। नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का मैप वर्क क्या है कि पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पे आपको लोकेट लेवल आइडेंटिफाई करना है, मेजर कंट्रीज ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर वर्सेस अलाइड पावर्स था, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या है? एक्सिस पावर्स वर्सेस अलाइड पावर से, एक्सिस पावर वर्सेस अलाइड पावर से। समझ गए ये दो? तो आ जाओ अब सारा मैप पे लगाना शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का जब ज्योग्राफी पे आएंगे तब समझाऊंगा मैं ना, पहले हिस्ट्री का करते हैं। तो फ्रांस का मैप निकाल लो सारे बच्चे। अरे भाई फ्रांस का मैप कहां है? फ्रांस का मैप तुम्हारे पास नहीं होगा, लेकिन ये ऐसा फ्रांस है, ठीक है, ऐसा फ्रांस का मैप है, ठीक है, ब्रेड टाइप का जो है, थोड़ा सा फ्रांस है। हर मैप का जैसे अगर तुम देखोगे ना इंडिया, मतलब जैसे हर मैप को देखोगे कंट्री में, वर्ल्ड में, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपनी कंट्री के डींगे हाँक रहा हूं, लेकिन सबके मैप अलग अलग है। तुम पाकिस्तान का मैप देखोगे ना, पाकिस्तान का मैप कुछ ऐसा है। अब कोई बोलता कुछ है, कोई बोलता कुछ है, ठीक है, पाकिस्तान का मैप कुछ ऐसा सा है। तो सारी कंट्रीज के मैप जो है तो वो इजोड़ बिजोड़ है, ठीक है, उस टाइप से बताए गए हैं। अब लेकिन अगर आप देखोगे ये इसका भी बड़े टाइप है। इंडिया का मैप देखना, इंडिया का मैप कितना प्यारा है। तो ये एक आर्म बन गई, ठीक है, ये दूसरी आर्म बन गई, और यहाँ पे आर्म में अगर आप जैसे देखो तो झंडा पकड़ लिया, ठीक। मतलब मैं किसी कंट्री को डिमीन नहीं करना चाहता हूँ, अगेन मैं तो बता रहा हूँ। जैसे अगर आप देखोगे तो ये सिर का ताज हो गया इंडिया के, है ना, तो ये कंधे हो गए, ये पैर हो गए, तो ऐसा लगता है कि साक्षात आप जैसे देखोगे तो ऐसा लगता है साक्षात एक भारत माता खड़ी हुई है विजुअलाइजेशन है इंडिया के मैप में। इनका मैप देख लो। अब मैं अगर यहाँ पे ऐसी एक ब्रेड बना दूं तो ब्रेड ही है, तो ठीक है, तो ब्रेड को लेकर लड़ाई होती थी ना फ्रांस में, इसीलिए ब्रेड जैसा मैप है उनका। अगेन फ्रांस इज अ गुड फ्रेंड ऑफ आर्स। तो चलो, डायनासोर टाइप है सर पाकिस्तान का मैप, डायनासुर गन हो गया चलो चलो करो। तो अब अपने को जैसे फ्रांस का मैप है, तो फ्रांस के मैप में 4 सिटीज जो है, बॉर्डोएक्स, नैंटिस, पेरिस। मैं प्लॉटिंग तुम्हारे साथ करवाऊंगा, लेकिन आंसर के लिए नोट्स दे दूंगा ये पूरे। तो जैसे बॉर्डोएक्स, नैंटिस, पेरिस क्या है, तो पेरिस वो सिटी जहां से रिवॉल्ट हुआ था, ये नैंटिस और बॉर्डोएक्स जो है, तो नैंटिस और बॉर्डोएक्स क्या है? पोर्ट सिटी है, ये ध्यान रखना, जहां से स्लेव्स का ट्रेड होता था। तो नैंटिस और ये बॉर्डोएक्स पोर्ट सिटीज है। और मार्सेल्स की अगर हम बात करें तो मार्सेल्स जो है, तो ये क्या है? वो प्रोविंस था जहां से वॉलेंटियर्स निकले थे रेवोल्यूशनरी वॉर्स के लिए लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये वो 4 पॉइंट हो गए, क्लियर हुआ? तो अगर जैसे अपन लगाएं इसको, तो ये नैंटिस पोर्ट है, ये बॉर्डोएक्स पोर्ट है, ये पेरिस है, और ये मार्सेल्स है। क्लियर? समझ में आया? तो पेरिस मतलब ये थर्ड वाला पॉइंट हो गया, थर्ड वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, पेरिस। फिर ये नैंटिस, प्लॉट एक बार कर लो तो आसान रहता है ना। ये बॉर्डोएक्स और ये आपका हो गया मार्सेल्स, ठीक है, मार्सेलीज हो गया, ठीक है, मार्सेलीज हो गया। फाइन, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, समझ में आ गया? बेहतरीन तरह से समझ में आ गया? बताओ जल्दी। फ्रेंच रेवोल्यूशन से बस ये 4 पॉइंट है मैप वर्क के जो ध्यान रखना है आपको। फ्रेंच रेवोल्यूशन में से सिर्फ ये 4 पॉइंट है मैप वर्क के जो आपको ध्यान रखना है, मोर देन सफिशिएंट, बस ये करना है। मैं नोट्स में तुम्हें ये सारे पेजेस जो है ना नोट्स में दे दूंगा, ये तो अपना प्लॉट भी करते चलो, नोट्स भी लेते चलो। आगे क्या है? क्लियर हुआ? सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो इसमें क्या करना है ना, आउटलाइन पॉलिटिकल मैप पे लोकेट लेबल आइडेंटिफाई करना है, क्या मेजर कंट्रीज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ध्यान रखना, क्योंकि सोशलिज्म इन यूरोप तो वही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास की कहानी है पूरी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास की। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन कौन सी कंट्रीज लड़ रही थी? तो देखो 2 कंट्रीज थी, सेंट्रल पावर्स अगेंस्ट में थी अलाइड पावर्स के। सेंट्रल पावर्स हारी थी, तो ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की जो ऑटोमन एम्पायर थे, ये हारे थे। और जीतने वाले कौन थे? अलाइड पावर, फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, यूएसए। फाइन, तो अब मैं तुम्हें एक एक करके जूम करके बताता हूं, एक एक करके जूम करके बताता हूं। तो क्योंकि ये वाला जो है ना, जैसे आज ऑस्ट्रिया हंगरी जैसा कुछ है ही नहीं,
ऑटोमन टर्की मतलब ऑटोमन एम्पायर जो टर्की जैसा, तो टर्की कंट्री है लेकिन उस समय का ऑटोमन एम्पायर तो बहुत फैला हुआ था, जैसे अगर आप देखोगे तो उस समय का ऑटोमन एम्पायर ये था। ठीक है, आंसर जो है तो वो थोड़े से मैंने इसीलिए इस पे प्लॉट करवाए हैं ताकि आइडेंटिफाई करना आसान रहे। क्या हो रहा, बोर्ड आज हैंग क्यों हो रहा भाई, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, बीमार हो? ऑटोमन एम्पायर जैसे अगर आप देखोगे तो ऑटोमन एम्पायर टर्की जो है ना, तो ये वाला जो रीजन था ये ऑटोमन एम्पायर टर्की वाला रीजन था। ठीक है, जहां पे जैसे आप देखते हैं इस्लामिक रूलर जो थे रूल कर रहे थे वो था। ऑस्ट्रिया हंगरी जो था, तो ऑस्ट्रिया हंगरी भी हैब्सबर्ग एम्पायर का पार्ट था, तो ये ऑस्ट्रिया हंगरी ये वाला पार्ट हो गया। ऑस्ट्रिया हंगरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। जर्मन एम्पायर तो आज का जर्मनी नहीं, उस समय जर्मन एम्पायर था पूरा फैला हुआ, तो उस समय का ये जर्मनी हो गया, है ना, उस समय का जर्मन एम्पायर हो गया। ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। कौन से पावर्स? सेंट्रल पावर्स। सेंट्रल पावर्स। अब इन सेंट्रल पावर्स को अगर मैं रीसेट करूं तो ये सेंट्रल पावर्स के अलावा क्या था? सेंट्रल पावर्स के अलावा जैसे अगर आप देखेंगे तो अलाइड पावर्स भी थे जो जीते थे। रशिया एक अलाइड पावर का पार्ट था, है ना। तो अगर आप, अबे क्या हो रहा है बोर्ड को आज, रशिया एक अलाइड पावर का पार्ट था, तो अगर ये रशिया आप देखोगे तो उस समय पर रशिया भी रशियन एम्पायर था, तो ये रशिया हो गया एक, है ना। फिर रशिया के बाद में जैसे आप क्या देखोगे, फ्रांस हो गया दूसरा अलाइड पावर का पार्ट, ये फ्रांस, फ्रांस, रशिया, और उसके बाद में ये इंग्लैंड, ये वाला पूरा पार्ट इंग्लैंड का है ना, इंग्लैंड। इंग्लैंड के बाद में एक और इनका पार्टनर था, तो अलाइड पावर्स में इंग्लैंड था, फ्रांस था, रशिया था, ध्यान आ रहा, रशियन एम्पायर था, और ये इंडिया नहीं है। कौन लिख रहा चैट में इंडिया, पीट दूंगा, ठीक है, जबरदस्ती इंडिया रशिया को जोड़ रहे हो। तो जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये एक पेनिनसुला निकला हुआ ना, ये रशिया का ही पार्ट है। ये क्या बोलते हैं उसको, ध्यान नहीं मुझे, बाल्टिक सी, जो बाल्टिक सी के पास का पार्ट है, ठीक है, नहीं बाल्टिक सी नहीं, कौन सा सी यार, सी का नाम भूल रहा हूं मैं, मेडिटेरेनियन सी नहीं, मेडिटेरेनियन सी तो इधर है, कौन सा सी यार, ब्लैक सी है शायद, हाँ ब्लैक सी है आई गेस, मैपिंग भूलते जा रहा हूँ, ब्लैक सी है हाँ। तो ये तीन कंट्री हो गई, और वर्ल्ड वॉर वन में एक दूसरा पार्टनर और एंटर होता है इनका, और वो जो दूसरा पार्टनर एंटर होता है ना, उस दूसरे पार्टनर का नाम क्या पता है? दूसरे पार्टनर का नाम है यूएसए। तो ये यहाँ पे यूरोप में ये सारे कंट्रीज हो गए, ये तीनों यहाँ पे, और वर्ल्ड के मैप पे देखोगे ना तो ये नॉर्थ अमेरिका जो, तो नॉर्थ अमेरिका ये पुराना बड़ा कंट्री यूएसए, ये नॉर्थ अमेरिका में यूएसए जो है तो ये इनका पार्टनर था। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो भी इनका पार्टनर था। समझ गए? अब इसी चीज को जैसे अगर आप मैप पे देखोगे तो अपन लगा सकते हैं मैप पे, क्या है कि मैप पे जैसे अगर इसी चीज को आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये हो गया आपका क्या, ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया हंगरी, ये वाला पार्ट, है ना, ये हो जाएगा आपका जर्मन एम्पायर, जर्मनी वाला, और ये वाला पार्ट जो है आपका ये पूरा ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा टर्की, ऑटोमन एम्पायर, टर्की ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? सिमिलरली अगर वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में आपका एक तो ये यूएसए यहां दिख ही रहा, बड़ा बड़ा है, तो बड़ी कंट्री है, और लेकिन बाकी के कंट्री है छोटे छोटे हैं। तो जैसे यूएसए के बाद में क्या है आपका इंग्लैंड जो है, तो ये हो गया आपका इंग्लैंड, ठीक है। रशिया जो है तो ये रशिया भी बड़ा है, तो बड़े में रशिया लिख सकते हैं अपन, रशिया। उसके बाद में क्या है, फ्रांस और यूएसए, तो यूएसए भी हो गया। अब फ्रांस जो है तो जैसे अगर आप देखोगे तो ये इंग्लैंड से जस्ट लगा हुआ, ये जो कंट्री है यहाँ पे इंग्लैंड से जस्ट लगा हुआ, ये आपका फ्रांस हो गया, ठीक है, ये इंग्लैंड, ये हो गया आपका फ्रांस, ठीक है। चलो, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन के मैप क्लियर हुए। बैटल 9 के लिए भी होगा, बैटल 9 तो 10 दोनों के लिए रहता बेटा, ठीक है। पेरिस फ्रांस में पड़ता है, हाँ जी, पेरिस, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आया?
क्लियर हुआ? अपो हाथी सब यही है बेटा, जल्दी बताओ यार, फटाफट बताते चलो। हुआ? तो अगले चैप्टर पे चलें, क्योंकि हिस्ट्री के 3 ही चैप्टर, फिर ज्योग्राफी के मैप्स हैं, सिविक्स और इकोनॉमिक्स से कोई मैप नहीं आता है। ये अगर पूछा जाएगा तो वर्ल्ड मैप पे पूछा जाएगा, जो अपने चैप्टर 2 में पढ़ा। अब चैप्टर 3 में आते हैं, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर वाला चैप्टर। तो इसमें क्या है ना, इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कंट्रीज पूछी गई है आपसे। नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कंट्रीज पूछी गई है। ठीक है, हमारा मैप वर्क आता ही नहीं है। तुम कहां से, मार्स से आए हो क्या स्कूल? क्यों भाई, मार्स के बच्चे? मार्स मैप में ना रटना नहीं होता है, मैप में तुम्हें बार बार क्या करना होता है, रिकॉल करना होता है। ठीक है, क्लियर है? बताओ। जेठालाल यही है, जेठालाल क्लास ले रहे हैं, जेठालाल मैप वर्क सीख रहे हैं। बोलो जेठालाल, सीख रहे हो ना तुम? हाँ बोलो हाँ। अरे अरे अरे, इतनी जोर से हाँ नहीं बोलना होता है। सीख रहे हो ना? हाँ बोलो हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। इंडिया कहाँ है? दिल में है। वाह 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 मेरे प्यारे बच्चे। अब आ जाओ किस चीज पे, अब आते हैं अपन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पे। अब देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो कंट्रीज हैं, हिस्ट्री का कुछ नहीं आता। मैप करंट वर्ल्ड का आएगा या पुराने वर्ल्ड का? देखो पुराने वर्ल्ड वाला तो है ना, अगर आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा, क्योंकि पुराने वर्ल्ड का मैप तुम्हें लोकेट करने के लिए कहां से लाके देंगे वो, है लोकेट करने के लिए कहां से लाके देंगे। लेकिन 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 और नॉर्मली ज्योग्राफी का मैप ज्यादा आता है, हिस्ट्री में तो यही कंट्रीज वंट्रीज पूछ लेते हैं। तो जैसे जर्मनी इटली जापान, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी इटली जापान, प्रॉपर जर्मनी इटली जापान थे। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में अगर तुम जर्मनी इटली जापान को देखोगे, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी इटली जापान कैसे हैं? तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जैसे अगर जर्मनी, अरे यार क्या है यार, क्या है यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर, है ना? तो जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में तुम जर्मनी इटली जापान को अगर देखोगे, तो जर्मनी इटली जापान में आपको क्या देखने को मिलता है कि ये एक्सिस पावर्स थी ना जो हारती है। तो ये था आपका जर्मनी, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जैसे अगर हम देखें तो ये जर्मनी हो गया रेड कलर में, इटली ये इसके नीचे हो गया आई इटली, और जापान की अगर हम बात करें तो जापान कहाँ है? जापान जैसे देखोगे तो जापान ये यहाँ था। इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, कौन बताएगा उस एग्रीमेंट का नाम? जापान ये रहा, ये जो आइलैंड कंट्री है ना, ये आइलैंड कंट्री जो है ये जापान है। इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था एक्सिस पावर की ठीक है। ये मैं तुम्हें नोट्स के लिए ये वाला मैप दूंगा, ये वाला जैसे अगर आप देखोगे ना नोट्स के लिए वाला मैप इज मोर देन सफिशिएंट, इसमें सारा अच्छे से प्लॉटेड है पूरा, ठीक है। नोट्स के लिए, अबे गलत मैप, ठीक है थोड़ा सा एरर था, रुक जाओ मैं भी सही कर देता हूँ। नेपाल को छोड़ दो सर नेपाल भूटान को छोड़ दो सर, जबरदस्ती मत लो। हम किसी को छेड़ते नहीं, और कोई हमें छेड़े तो हम छोड़ते नहीं, तो जबरदस्ती नहीं करेंगे भाई, है ना? तो नेपाल और भूटान खुश रहो आबाद रहो। हमारा अपना नॉर्थ ईस्ट, ऐसा लग रहा है कि बचपन में कलर कंपटीशन जो मैं करता था वो कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा इंडिया, प्यारा इंडिया, ठीक है। तो अब तुम इधर देखो क्या है, दो कलर में आपको दिया गया है चीजें, दो कलर में क्या दी गई है चीजें, एक एक्सिस पावर एक अलाइड पावर्स। अब एक्सिस पावर और अलाइड पावर्स को देखें, तो एक्सिस पावर में क्या जाएगा? एक्सिस पावर में जैसे अगर आप देखेंगे तो जो हारी हुई कंट्री थी ना, कौन कौन सी, ये येलो कलर, ये जर्मनी, ठीक है, ये इटली और वो जापान जो मैंने बाहर दिखाया। और जीती हुई कंट्री कौन कौन सी थी? ये यूएसए, ठीक है, ये फ्रांस जो अपन लगा चुके, सॉरी ये फ्रांस, ठीक है, और ये है यूके, ठीक। तो ये जीती हुई कंट्रीज थी, और जीती हुई कंट्री में रशिया भी उन्हीं का पार्ट था, है ना? तो ये रशिया,
जीती हुई कंट्री का पार्ट था रशिया। क्लियर हुआ? एंड आई लव माई इंडिया, आई लव, दिल बनाने नहीं आ रहा तुम्हें, सिंगल ही रह जाओगे। आई लव माई इंडिया, ठीक है। और ये जापान तो ये है ही है जापान, ठीक है, ये जापान यहाँ पे है। तो एक्सिस पावर आपको देखने को मिल रहे हैं कौन से हैं? एक्सिस पावर येलो कलर में जर्मनी, इटली और जापान, जिनके बीच में ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन हुआ था। और अलाइड पावर्स कौन कौन से थे? यूएसए, रशिया और यूएसए, रशिया, फ्रांस, और फ्रांस के साथ साथ में इटली, सॉरी फ्रांस के साथ साथ में इंग्लैंड, मतलब जिसको यूनाइटेड किंगडम कहा गया। इटली एक्सिस पावर का पार्ट था और ये अलाइड पावर के पार्ट थे, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर की कंट्रीज हो गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंट्रीज और सेकंड वर्ल्ड वॉर की कंट्रीज दोनों वॉर की कंट्रीज क्लियर है? ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन हुआ था जर्मनी, इटली, जापान के बीच में। गुलू गुलू कर दो सर इसी बात पे, ठीक है। ले बेटा मेरे प्यारे पप्पू बच्चे, समझ में आया? तो ये आपके हिस्ट्री के सिर्फ 3 ही चैप्टर है, 3 ही चैप्टर से मैप वर्क आना है। अब आ जाओ किस चीज पे? ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में आप जैसे देखोगे, सुनना मेरी बात अच्छे से, हाँ, ज्योग्राफी में आपके चैप्टर्स कौन कौन से? इंडिया साइज एंड लोकेशन अपन ने पढ़ा है, उससे मैप वर्क आता है, ठीक है। नो मैप फ्रॉम, आगे जिससे बताऊं तो नो मैप वर्क, नो मैप वर्क फ्रॉम, नो मैप वर्क फ्रॉम विच? नो मैप वर्क फ्रॉम सिविक्स और इकोनॉमिक्स और सिविक्स से कोई मैप वर्क नहीं आता है। अब अगर हम बात करें किस चीज की? ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में जैसे अगर आप देखोगे तो इंडिया साइज एंड लोकेशन वाला ये 2 चैप्टर है, इससे मैप वर्क आता है। इंडिया फिजिकल फीचर वाले से आता है, ड्रेनेज सिस्टम से आता है, क्लाइमेट से आता है और पॉपुलेशन से आती है, ठीक है। ये बीच में जो नेचुरल वेजिटेशन चिल्ला रहे थे बच्चे, वो ऐसा टीचर रहता है ना कि जरा गर्दन पकड़ते हैं, देख देख कहां है यहाँ यह है ही नहीं, समझ में आया? तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वाला जो चैप्टर है, आइडियली तो वो चैप्टर भी नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें भी दिखा दूंगा, सीबीएसई ने चैप्टर नहीं दिया, लेकिन मैं करवाऊंगा क्योंकि तुम लोग चाह रहे हो, तो ठीक है। क्लियर हुआ? चलो डर लग रहा है 9 से जाने में, अबे पीछे जाएगा क्या वापिस 8 क्लास में? आगे बढ़ो बेटा। हमेशा बीता हुआ समय बहुत अच्छा लगता है, पर रुक तो नहीं सकता इंसान, वहां आगे तो बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम्हारी स्कूल अगर मार्स पे है और मार्स वाले कुछ भी करवा रहे हैं, पता नहीं कौन सा चैप्टर करवा रहे हैं, तो अब वो उसमें तो फिर अपन हर बच्चे का उसमें कवर नहीं कर सकते ना, तुमने को एक पैटर्न तो सेट करना पड़ेगा। चलो अब आ जाओ इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इंडिया साइज एंड लोकेशन में क्या है? आपसे देखो कितनी चीजें पूछी जाएगी। इंडिया साइज एंड लोकेशन का मैप वर्क अगर आप उठा के देखोगे, इंडिया साइज एंड लोकेशन के मैप वर्क में इंडिया स्टेट्स और कैपिटल्स पूछे गए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड मेरिडियन की लेबलिंग पूछी है, और नेबरिंग कंट्रीज पूछे हैं, हमारे पड़ोसी देश, हमारे मित्र, हमारे दोस्त, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इंडिया स्टेट्स एंड कैपिटल, तो अब आप ईमानदारी से बच्चे बताना कितने बच्चों को पूरा इंडिया का मैप ध्यान है, कौन सा स्टेट कहां है, ये सब ध्यान है, बताओ जरा तेजी से बताओ। तो पहले इंडिया स्टेट एंड कैपिटल की बात करते हैं, चलो आ जाओ। कितने बच्चों को ध्यान है कि हाँ सर हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है कि कौन कौन से स्टेट से कहां कहां है, ये वो है ना? इतना बड़ा साइज काफी है? बताओ। याद है? चलो याद है तो बताओ, ये कौन सा स्टेट है? फटाफट अभी 5 मिनट में टेस्ट ले लेता हूं तुम्हारा। कौन सा स्टेट है? नाम बताओ जल्दी। जिन्हें याद नहीं है चलो आओ आज एक पिंकी प्रॉमिस करते हैं अपन। नहीं ऐसे कैसे करेंगे पिंकी प्रॉमिस? ऐसे चीटी उंगली से कर लेते हैं ऐसे, ठीक है करो, बनेगा मेरा दोस्त तो पिंकी प्रॉमिस करते हैं अपन। क्या पिंकी प्रॉमिस करना है बाबू? कि आप सब घर में जाके ना ऐसा पॉलिटिकल मैप मिलता है, ऐसा पॉलिटिकल मैप मिलता है, दुकान पे मिल जाएगा, ठीक है, 20 रुपए 50 रुपए में। तो वो पॉलिटिकल मैप लाके चिपका लेना घर में। और मैं बता रहा हूं, मैंने फर्स्ट ईयर में याद किया, जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आया ना, मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट था, तो मुझे एक दिन बड़ी शर्म महसूस हुई कि मुझे ध्यान नहीं थे सारे स्टेट्स के कैपिटल्स, ध्यान नहीं थे, फर्स्ट ईयर तक ध्यान नहीं थे। तो
उस दिन शर्म महसूस हुई और फिर मैंने क्या करा, उस शर्म, जब आदमी को ऐसा हिट हो जाए ना, दिल पे लग जाए ना, तो दिल पे जब लग जाए तो फिर लग जाना चाहिए, फिर उसको एक्ट कर लेना चाहिए। तो मुझे शर्म आ गई कि यार मुझे स्टेट की कैपिटल ध्यान नहीं हो, फिर मैंने तुरंत मैप लाया, मैप लाके चिपका दिया। तो फिर क्या है कि आप निकल रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, कुछ खा रहे हो, बैठे हो, टेबल पे लगा है, पढ़ रहे हो वहां, तो देखते देखते याद हो जाता है, उसके लिए कुछ विशेष अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब इंडिया का मैप जैसे अगर आप देखोगे उठा के, तो इंडिया के मैप में आपको पता चलेगा क्या, कि इंडिया के मैप को जब आप उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग स्टेट्स, हमारे 28 स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है। तो एक एक स्टेट ध्यान रखना है, जैसे आसाम है, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट का आसाम है, आसाम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। तो ऐसे ही ध्यान रखना है। अब जैसे क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में न न मा मी मतलब नागालैंड, न मा मतलब मणिपुर, और मी मतलब क्या है, मिजोरम। अब एक मध्य प्रदेश वाले बच्चे एमपी वाले कैन रिलेट, नमामि देवी नर्मदे, हर हर नर्मदे। तो नमामि मतलब जब किसी को आप प्रणाम करते हो तो उसको नमामि बोलते हैं, ठीक है, नमामि देवी नर्मदे। तो वह नमामि से नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ऐसे ध्यान हो गया। आसाम कैसे ध्यान रखोगे, ट्रिक बनाओ ना, जैसे ए फॉर आसाम, ए फॉर एवेंजर्स, आसाम का कैपिटल है दिसपुर, है ना। तो ऐसे स्टेट्स को आपको रेफरेंस लेना है। जैसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सेंटर में, तो सेंटर में मतलब क्या होता है, मध्य, मध्य यानी क्या होता है, प्रदेश, मध्य मतलब मिडिल। तो मिडिल में जो स्टेट है ये एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश भारत का एकदम बीचों बीच, मध्य प्रदेश भारत का दिल, और वहां पे उस भारत के दिल का दिल है भोपाल, ठीक है, बीच में एकदम सेंटर में, और भोपाल में तुम्हारे दिग्रासर भी रहते हैं, है? तो मध्य प्रदेश, ठीक है, ये मध्य प्रदेश हो गया, समझ में आया। तो ये सेंटर यानी मध्य होता है, तो मध्य प्रदेश। अब फिर क्या होता है, फिर कंफ्यूज होता है आदमी कि फिर किधर क्या पकड़े, कैसे जाए। तो देखो, एक छत्तीसगढ़ वाले बच्चे आई लव यू, ठीक है, लेकिन तुम इसको अलग कंटेक्स्ट में मत लेना। तो जैसे ये छत्तीसगढ़ आपको कैसा दिख रहा है, अगर इस इसकी आंख बना दूं एक, तो वो ऐसा नहीं होता है टुचुक टुचुक ऐसा चलता है, एक दरियाई घोड़ा जो होता है, जिसको अपन क्या, वो दरियाई घोड़ा नहीं यार, सी हॉर्स जो होता है, दरियाई घोड़ा, ठीक है, सी हॉर्स जो होता है ना, एक ऐसी छोटी सी मछली होती है, ऐसे ऐसे आगे आगे ऐसे ऐसे करके चलता है वो, तो वो सी हॉर्स टाइप दिख रहा है ये तुम्हें, सी हॉर्स, थोड़ा सा ऐसा कर दोगे तो, है ना, तो सी हॉर्स टाइप दिख रहा है आपका, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। तो ये रेफरेंस ले लोगे कि ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है। अब क्या है, ऊपर चले जाएंगे तो ऊपर हमें पता है कि कश्मीर है, ये लद्दाख है, ठीक है। अब जैसे एक फूल बनाता हूं मैं यहाँ पे, आप जैसे देखोगे तो ये एक डंडी है, ठीक है, एक डंडी है, और ये एक पेटल ये हो गया, एक पेटल ये हो गया, एक पेटल ये हो गया, ठीक है, PHU, ठीक है, फूल जो होता है ना, पी फूल, तो ये फूल टाइप दिख रहा है कैसा, फूल टाइप, ये लीजिए फूल आपकी लीला है। तो P से पंजाब, H से हिमाचल प्रदेश, U से उत्तराखंड, फूल, PHU, L करना, तो L दिल्ली वाले लोग जो है, तो मतलब अब दिल्ली को L से कैसे रिलेट कर, लेकिन हाँ, ये डंडी है, तो ये डंडी के पास में, जैसे अगर आप देखोगे ना, लोअर साइड पे ये हो गया आपका दिल्ली यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे आपको ट्रिक बनाना पड़ेगी, समझ में आ रहा है, ऐसे आपको ट्रिक बनाना पड़ेगी, क्लियर हुआ, ऐसे आपको ट्रिक बनाना पड़ेगी। फिर क्या है, ये दिल्ली से लगा हुआ हरियाणा है, दिल्ली से लगा हुआ हरियाणा है, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ बिहार, जैसे बोलते हैं ना यूपी बिहार, तो यूपी बिहार क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों आजू बाजू में, ये उत्तर प्रदेश और ये बिहार, यूपी बिहार इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों आजू बाजू में है। फिर क्या है, तो जैसे जो अलग एक ऊपर स्टेट है, इधर नेपाल है ना, नेपाल अपना स्टेट नहीं भाई, अलग कंट्री है, हाँ, ये भूटान है, भूटान भी अलग कंट्री है, तो नेपाल भूटान के बीच में जैसे आपको देखने को मिल रही है, क्या है, सिक्किम, ठीक है, नेपाल भूटान के बीच में ये हो गया आपका सिक्किम, क्लियर हुआ। और ये जैसे अब नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स हो गए, ये ऊपर जो रहेगा ये अरुणाचल प्रदेश है, AP अरुणाचल प्रदेश। तो उस तरह से क्या है कि आपको पूरे मैप के साथ में समय बिताना होगा। ये मैप का जो ये वाला पार्ट है ना, इस चैप्टर का ये वाला जो पार्ट है कि स्टेट एंड देयर कैपिटल, तो उनके कैपिटल्स भी उत्तर प्रदेश की, जैसे लखनऊ, तो बिहार की पटना, तो ये सारे है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा, सिक्किम की गैंगटॉक। तो ये एक दिन में याद होने वाली चीज नहीं है, रट नहीं सकते उसको। तो उसका एकमात्र समाधान मैंने तुम्हें बता दिया है, वो क्या है एकमात्र समाधान, कि तुम्हें एक मैप, ऐसा मैप लेना पड़ेगा और ऐसा मैप घर में चिपकाना पड़ेगा। समझ में आया, पिंकी प्रॉमिस करे हो तुम मुझसे, अगर ये मैप चिपका के घर में सब स्टोरी लगा के फोटो बताएंगे मुझे कि हाँ सर मैप डन, ठीक है, तो घर में अपने अपने घरों में मैप चिपका के इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के मुझे बताना सर डन, ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ।
ठीक है, चलो दूसरी चीज क्या है अब है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्टैंडर्ड मेरिडियन लोकेशन एंड लेबलिंग। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता ही है क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये 23 डिग्री, ठीक है, ये 23 डिग्री लैटिट्यूड जो है ये आपका क्या होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है इंडिया का, तो ये 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट से निकल रहा है, ये आपका क्या है स्टैंडर्ड मेरिडियन हो गया, ठीक है, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसको मैप पे लगाएं अगर अपन, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां कहां से जाता है पता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से निकलता है ये, ठीक, ये इन जगह से निकलता है, ये 7 स्टेट से निकलता है, ध्यान रखना। तो गुजरात से निकलता है GUJARAT गुजरात से, राजस्थान से निकलता है RAJ राजस्थान, MP से निकलता है, फिर छत्तीसगढ़ से निकलता है, फिर झारखंड से निकलता है, फिर WB वेस्ट बंगाल से निकलता है, फिर ये वेस्ट बंगाल के बाद में जैसे आप देख रहे हो तो ये त्रिपुरा है यहाँ पे, ठीक है, त्रिपुरा से निकलता है, और ये आपका नीचे मिजोरम हो गया, तो मिजोरम से निकलता है ना, इन स्टेट से निकलता हुआ जाता है। तो ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे हैं अपन, ये तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। फिर क्या है, अब आता है अगला, ये एक 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट से आपका क्या जाता है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट से आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन जाता है। और ये स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है तो ये क्या करता है, ये हमारी कंट्री के टाइम जोन को सेट करता है, तो हमारे कंट्री का टाइम जोन इसके हिसाब से सेट होता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्लियर हुआ, तो वो सारे मैप के आंसर में लगाए। अब नेबरिंग कंट्रीज आ जाओ, नेबरिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें तो नेबरिंग कंट्रीज क्या है, हमारे सी नेबरिंग कंट्रीज भी है और लैंड नेबरिंग कंट्रीज भी है। सी नेबरिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें तो सी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, मतलब ओशियन से जुड़े हुए जो हमारे कंट्री है, ये लक्षद्वीप आइलैंड हमारा एक पार्टनर है और श्रीलंका हमारा दूसरा नेबर कंट्री, सॉरी लक्षद्वीप आइलैंड तो हमारे मालदीव्स, ये मालदीव्स और ये श्रीलंका, ठीक है। तो मालदीव्स हमारा एक सी नेबर है, श्रीलंका हमारा दूसरा सी नेबर है। इसके अलावा हमारे क्या है, ये जो लक्षद्वीप और अंडमान है हमारे अपने आइलैंड है, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो और कंट्रीज है नेबर कंट्रीज, तो हमारा दोस्त पाकिस्तान एक, ठीक है, पाकिस्तान के बाद में अफगानिस्तान के साथ भी हमारी बॉर्डर शेयर होती है, तो अफगानिस्तान हमारा दूसरा नेबर कंट्री है। चाइना के साथ भी हमारी बॉर्डर शेयर होती है, देखो ये इतनी लंबी बॉर्डर चाइना के साथ शेयर होती है, ये पूरी बॉर्डर चाइना के साथ हमारी शेयर होती है। तो तीसरा अपना चाइना हो गया। चौथा अपना नेपाल है, नेपाल अपने कंधे पे बैठा हुआ, ले आ बैठ मेरे दोस्त, ठीक है। भूटान भी अपन ने एक और कंधे पे बैठा के रखा है, भूटान, ठीक है। नेपाल, भूटान के बाद में फिर इधर आ जाओगे तो म्यांमार, तो ये म्यांमार हमारा छठवां नेबरिंग कंट्री हो गया। म्यांमार के बाद में हमारा एक ये जैसे देखोगे ना तो ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश तो पूरी तरह से गोदी में ही बैठा के रखा हमने, ठीक है। तो बांग्लादेश जो है हमारा अगला नेबरिंग कंट्री है, लैंड नेबर कंट्री। तो ये 7 लैंड नेबर कंट्री है, ठीक है। क्लियर हुआ, बताओ जल्दी। क्लियर हुआ। तो इस तरह से चैप्टर 1 के अगर मैप वर्क की बात करें ज्योग्राफी के, तो ज्योग्राफी के चैप्टर 1 में क्या क्या मैप वर्क में आएगा, ज्योग्राफी के चैप्टर 1 में इंडिया साइज एंड लोकेशन में जैसे अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफी के चैप्टर 1 में क्या क्या मैप वर्क में आएगा, ज्योग्राफी के चैप्टर 1 में ये सारी चीजें मैप वर्क में आएगी कि आप इंडिया के स्टेट्स और उसकी कैपिटल ध्यान रखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और स्टैंडर्ड मेरिडियन ध्यान रखो, और नेबरिंग कंट्रीज ध्यान रखो। अब आ जाओ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया चैप्टर 1 का मैप वर्क क्लियर है, ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का मैप वर्क क्लियर है? हाँ जी बताइए, ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का मैप वर्क क्लियर है? बताओ, ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का मैप वर्क क्लियर है? क्लियर हुआ? इंडिया भी लाइक पूरे कंधा ही ले लो, सिक्किम क्यों छोड़ो, हाँ सब मजबूत कंधे हैं दोस्तों जैसे ना, चलो ठीक।
चैप्टर 2 है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो देखो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हमें माउंटेन रेंजेस लगाना है, कर दिया डांस। चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया वाला जो चैप्टर है, तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया वाला जो चैप्टर है, तो इस चैप्टर में अपने को क्या देखना है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया वाले चैप्टर में हमें माउंटेन रेंजेस लगाना है, माउंटेन रेंजेस के साथ साथ में माउंटेन पीक्स लगाना है हमें, ठीक है। माउंटेन रेंजेस और माउंटेन पीक्स की अगर हम बात करें तो माउंटेन रेंजेस में आपको क्या लगाना है, माउंटेन रेंजेस में आपको लगाना है जैसे कि कौन कौन से माउंटेन्स की रेंज है कंट्री में, है ना, पूरी एक श्रृंखला जिसको पर्वत श्रृंखला कहते हैं। और माउंटेन पीक्स मतलब क्या है, चोटी, चोटी वाली चोटी नहीं, ठीक है। चोटी का मतलब क्या है, जो हिल टॉप, मतलब एक तरह से माउंटेन का टॉप रहता है ना, उसको, जैसे माउंट एवरेस्ट का एक टॉप ऑफ द माउंटेन है एक, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। तो वैसे आपको क्या करना है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में ये माउंटेन रेंजेस है, ये माउंटेन पीक्स है। तो मैंने नोट्स के तौर पे मैं तुम्हें ये दे दूंगा, लेकिन मैं एक बार प्लॉट भी करवाऊंगा। तो जैसे माउंटेन रेंजेस में काराकोरम रेंज जो है, तो काराकोरम रेंज जैसे आप देखेंगे लद्दाख में काराकोरम रेंज है। जास्कर रेंज जैसे आप देखोगे तो वो भी लद्दाख कश्मीर वाले रीजन में। शिवालिक जो माउंटेन की आउटर मोस्ट रेंज जो हिमालयास की, वो आपकी शिवालिक है, ठीक है। फिर अरावली, ये रही अरावली, सेव अरावली, ठीक है। तो देख लो अरावली अगर तुम खत्म कर दोगे तो एनसीईआरटी में से भी हटाओगे क्या फिर, इसीलिए सेव अरावली। तो अरावली हो गया। फिर क्या है, विंध्या और सतपुड़ा। चलो बताओ, विंध्या और सतपुड़ा के बीच में से एक नदी बहते हुए जाती है, इस नदी का नाम क्या है। तो ये विंध्या और सतपुड़ा दो माउंटेन रेंज हो गई, एक वेस्टर्न घाट हो गई और एक ईस्टर्न घाट हो गई। इतने माउंटेन रेंज ध्यान रखना, ये मैं नोट्स में दे दूंगा आपको, लेकिन मेरे साथ आके प्लॉट करो एक बार, पहले एक बार प्लॉट करो। चैट्स मुझे सबकी दिख रही बाबू। K2 माउंटेन पीक है, अभी आ रहे हैं, K2 पे भी आएंगे, ठीक है। बताओ, नर्मदा नदी, वेरी गुड, नर्मदा नदी, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, नर्मदा। तो अब काराकोरम रेंज, ये रही काराकोरम रेंज आपकी सबसे पहले, है ना, लगाया प्लॉट करा। तो फर्स्ट वाली काराकोरम हमने ये प्लॉट करी, फर्स्ट काराकोरम। सेकंड क्या है, दी जास्कर रेंज। तो सेकंड रेंज में जैसे अगर अपन देखें, फर्स्ट काराकोरम, सेकंड क्या है, दी जास्कर रेंज। तो सेकंड वाली ये जास्कर रेंज है आपकी, ये पूरी पूरी जास्कर रेंज है आपकी, जो कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन में। सेकंड जास्कर हो गई। थर्ड क्या है, शिवालिक। तो देखो हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। तो शिवालिक आउटर मोस्ट रेंज है, जो आउटर मोस्ट रेंज है इसको शिवालिक कहा जाता है, जो कि एवरेज हाइट इसकी 1000 से 1600 मीटर वाली है, ठीक है। और मतलब उतने बड़े माउंटेन नहीं, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बनी हुई है, ठीक है। तो ये शिवालिक हो गई आपकी तीसरी, शिवालिक। चौथी क्या, अरावली। तो राजस्थान का डेजर्ट पार्ट इधर रह जाएगा और राजस्थान का हरा भरा पानी वाला पार्ट इधर रह जाएगा, और उसको सेपरेट करती है अरावली, ठीक है। तो चौथे नंबर पे अरावली हो गई आपकी, चौथे नंबर पर अरावली। दी विंध्या। अब विंध्या सतपुड़ा, तो VNS, ठीक है। तो जैसे ये देखोगे विंध्या, और ये रहा आपका सतपुड़ा, ठीक है। विंध्याचल बड़ी रेंज है, सतपुड़ा छोटी रेंज है। तो अब जैसे आप देखोगे विंध्याचल सतपुड़ा है, तो ये आपका हो गया पांचवा विंध्या और छठवा हो गया आपका सतपुड़ा, ठीक है। तो पांचवा विंध्या, छठवा सतपुड़ा। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट जो क्या है, कंटिन्यूस घाट है, जो कोस्ट के पास में है, ये वेस्टर्न घाट है, ये है ना। और ईस्टर्न घाट जो कोस्ट से थोड़ा दूर है, जो डिसकंटिन्यूस है, ये ईस्टर्न घाट हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सातवां, ये सातवें में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों हो जाएंगे। क्लियर। बताओ सारे बच्चे जरा तेजी से बताओ, बताओ जल्दी। देखो हाँ, मैप में क्या रहता है ना, थोड़ा सा 19-20 चलता है, 19-20 चलता है। मतलब क्या है कि ये अरावली थोड़ा इधर का इधर कर दो, इधर का इधर कर दो, वो थोड़ा चलता है। लेकिन अगर तुम अरावली यहां ड्रॉ करोगे तो वो गलत हो जाएगा। थोड़ा 19-20 चलता है मैप में, इतना वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं होता है, समझ गए। क्लियर है। अब आ जाओ माउंटेन पीक। माउंटेन पीक मतलब जो माउंटेन्स की चोटियां हैं, जो टॉप ऑफ द माउंटेन्स है। तो K2, कंचनजंगा और अनाईमुडी। तो K2 है ना, K2 माउंटेन पीक जो वो यहां पे है, ठीक है, लद्दाख वाले रीजन में। इसे क्या कहा जाता है, गॉडविन ऑस्टिन रेंज पीक भी कहा जाता है, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। तो ये हो गया आपका K2 गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है K2। ये सारे मैंने प्लॉट करके रखे हैं यहां, जैसे देखोगे तो K2, कंचनजंगा, अनाईमुडी 3 है, ठीक है। तो अब जैसे अगर अपन K2 लगाने के बाद में कंचनजंगा देखेंगे, तो कंचनजंगा यहाँ पे सिक्किम में, नेपाल और सिक्किम हिमालय के पास में आपका कंचनजंगा बहुत हाईएस्ट पीक्स में से एक है, ठीक है, कंचनजंगा।
कहाँ लिख दूं, कंचनजंगा, KANCH, ठीक है, ENJUNGA, कंचनजंगा। और अनाईमुडी जो है, तो अनाईमुडी दी हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट के हाईएस्ट पीक केरला कर्नाटका के वहां लगाना है अनाईमुडी, ठीक है, अनाईमुडी कह लो, अन्नामुडी कह लो, दो दो नाम है इसके। क्लियर हुआ? बताओ, क्लियर है? मैप में जो मैं करवा रहा हूं इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। सीबीएसई ने जो मैप के लिए दिया है अपन वो सारी चीजें डिस्कस कर लेते, उसके अलावा क्या आएगा। अब माउंटेन रेंजेस हो गया, माउंटेन पीक्स हो गई, अब प्लेटू और कोस्टल प्लेन अगली चीज। प्लेटू अपन ने पढ़े थे, जो पठार है, जो उठा हुआ एरिया है, तो तीन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, तो जैसे आप देखोगे डेक्कन प्लेटू कहां है, तो ये वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट के बीच में ये जो पार्ट है इसको डेक्कन प्लेटू कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेक्कन प्लेटू। लगाओ मेरे साथ, तुम भी प्लॉट करो ये डेक्कन प्लेटू। दो तरह के मैप होते हैं बाबू, एक मैप होता है फिजिकल मैप जिसमें वो सारे स्टेट्स की बॉर्डर बनी रहती है, और एक होता है सॉरी एक होता है पॉलिटिकल मैप जिसमें स्टेट्स की बॉर्डर बनी होती है, और एक होता है फिजिकल मैप जो ये है, ठीक है। ठीक है, तो ये डेक्कन प्लेटू हो गया। डेक्कन प्लेटू के बाद में छोटा नागपुर प्लेटू, ये यहाँ पे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये वाला रीजन जो है इसको इसको अपन क्या कहेंगे, छोटा नागपुर प्लेटू वाला रीजन है, छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू। और एक है मालवा प्लेटू, तो ये रहा मालवा प्लेटू, मध्य प्रदेश का इंदौर, धार, झाबुआ, ये वाला जो एरिया है ना, इसको कवर करता है अपना मालवा प्लेटू, ठीक है। अरे भाई यही तो है मालवा प्लेटू अपना। अरे भाई भैया जय सिया राम। इंदौर, इंदौर मतलब मालवा प्लेटू साइड के लोगों का नाम काम ऐसा है, ऐसी भाषा होती। अरे भैया और क्या भैया, पोहे खा लिए क्या, और क्या भाई, तो मालवा प्लेटू, ठीक है, ये मालवा प्लेटू सॉर्टेड। छोटा नागपुर प्लेटू, मालवा प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, तीन प्लेटू आपको ध्यान रखना है। यही मैंने यहाँ पे भी लगाया, देखो ये मालवा, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अब ऐसा फैलाना ये वो तो थोड़ा छोटा बड़ा 19-20 चलेगा, लेकिन आपको अब अगर आप मालवा प्लेटू यहाँ लगाओगे तो गलत कहलाएगा, लेकिन ये इसका राइट आंसर है, मालवा प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, डेक्कन प्लेटू। प्लॉटिंग जरूरी है, तो प्लॉटिंग कर ली इस तरह से। अब आ जाओ कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स ये यहां से यहां तक का अपना कोस्ट है ये पूरा, ठीक है, लंबा 7516.16 किलोमीटर लंबा है ना। तो कोंकण कोस्ट क्या है, तो ये जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, महाराष्ट्र वाले रीजन में कोंकण कोस्ट हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र वाले में कोंकण, और बीच में कन्नडा कोस्ट है, कन्नडा कोस्ट के नीचे जो है वो है मलाबार, केरला वाला जो पार्ट है ना, ये वाला कोस्ट जो है, तो केरला वाला कोस्ट जो है इसको मलाबार कोस्ट कहा जाता है, ठीक है, ये हो गया आपका मलाबार कोस्ट। अब मलाबार कोस्ट के बाद में क्या है, कोरोमंडल और नदर सिरकर। तो जो उत्तर प्रदेश, ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु के पास वाला जो कोस्टल रीजन है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के पास वाला, इसको कहा जाता है क्या, तमिलनाडु और इसके पास का कोस्ट जो है इसको कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट, लगाया। और कोरोमंडल कोस्ट के जस्ट ऊपर वाला ये जो कोस्टल रीजन है पूरा, बीच में कनाडा कोस्ट है जिसको छोड़ दिया अपन ने, जो मैप में नहीं पूछा है, ठीक है, इसके ऊपर वाला जो कोस्टल एरिया इसको कहा जाता है नदन सिरकर, ठीक है, ये हो गया नदन सिरकर, नदन सिरकर हो गया आपका। चार कोस्ट है, चारों कोस्ट बने, बताओ चारों कोस्ट समझ में आ गए। अबे अयान बख्शी ब्लॉक कर दूंगा बेटा, फिर आखिरी क्लास में ब्लॉक होके मजा आएगा क्या तुम्हें। आखिरी अभी है नहीं, वैसे देखा जाए तो मैं भी 3 क्लासेस और लूंगा आपके, वो चैप्टर जो सब बच्चों के नहीं आ रहे, जिन जिन के आ रहे वो तो पढ़ना है ना। चलो अब सुनो मेरी बात, अब जो बच्चे बोल रहे हैं ना हमारा ये चैप्टर आ रहा है, हमारा ये मैप आ रहा है, हमारा वो मैप आ रहा है, तुम एक काम करना यार, तुम अपनी स्कूल की टीचर को ले जाके बोलना, देखो ये पेपर देखो, कुछ अभी मैं दिखाऊंगा, सीबीएसई की साइट से मिल जाएगा तुम्हें पीडीएफ, है ना। तो जो सीबीएसई की साइट पे दिया मैं वो पढ़ाऊंगा ना तुम्हें यार। तुम्हारा टीचर कौन सी बोर्ड चला रहा है मुझे क्या पता, क्लियर।
हाँ मैं ही पढ़ाऊंगा बाबू, मैं ही पढ़ाऊंगा। केटू माउंटेन पीक है, उसका नाम ही है। गॉडविन ऑस्टिन जो पहाड़ है उसको केटू कहा जाता है। अब आ जाओ चैप्टर 3 ड्रेनेज। ड्रेनेज सिस्टम में रिवर्स लगाना है, तो हिमालयन रिवर सिस्टम लगाना है जिसमें इंडस, गंगा और सतलज लगाना है। और हाँ, आइडेंटिफिकेशन ओनली के लिए आएगा, मतलब ऐसे एक रिवर बना दी जाएगी। चलो मान लो कि एक रिवर बना दी, ये रिवर बना दी है ना, ऐसे ऐसे गई, ऐसे ऐसे गई, ऐसे ऐसे गई, तो ये रिवर कौन सी, आइडेंटिफाई करो। चलो तुम अभी करके बताओगे, तुम ही खुद ही कर दोगे वाला मैप। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगी। तो ये रिवर अगर मैंने लगाई है, अ रिवर विच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दी, कह सकते हैं लेक मानसरोवर। लेक मानसरोवर से इट फ्लोज वेस्ट टुवर्ड्स दी ड्राई रीजन ऑफ लद्दाख, जास्कर, नुब्रा, श्योक उसकी ट्रिब्यूटरीज होती है। देन इट एंटर्स इनटू द गिलगिट बल्टिस्तान एरिया ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, फिर वहां से वो फ्लो डाउन करती है नीचे की तरफ, कहां, पाकिस्तान में। तो मेजर पार्ट ऑफ दिस रिवर फ्लोज इनटू पाकिस्तान, और कराची पोर्ट के पास से डंप करती है नीचे समुद्र में, अरेबियन सी में। कौन सी रिवर है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड प्यारे बच्चे। ले, ठीक है, इंडस इज द राइट आंसर। सिंपल। तो रिवर आइडेंटिफाई करना है, ये रिवर इंडस है हमारी, इंडस हो गया। अगली रिवर क्या है? अगली रिवर आइडेंटिफाई करो चलो। ये लेक मानसरोवर के ईस्ट से जो फ्लो होती जाती है, पूरा सैंगपो नाम से तिब्बत वाले रीजन में फ्लो करती है। ठीक है, तिब्बत वाले रीजन में फ्लो करती है, फिर एंटर करती है कहां से, हाँ ये फ्लो करती जाती है, फिर एंटर करती है इंडिया में। तो जैसे सैंगपो जो इंडिया में एंटर करती है, तो ये जो है तो दिहांग, लोहित, दिबांग, ये सारी रिवर्स मिलती है। और मिलने के बाद में आगे ये किस नाम से जानी जाती है, नाम बताओ इसका। बड़ी रिवर होती है, ब्रेडेड चैनल इसका। और फिर ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसका नाम बदल जाता है। बांग्लादेश में से किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। इंडिया में इसका नाम क्या, बताओ इंडिया में इसका नाम क्या? वेरी गुड, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, वेरी गुड, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र। अच्छा ब्रह्मपुत्र आ ही नहीं रही है, ओए ब्रह्मपुत्र तो पूछी नहीं है, ये पूछी नहीं है, ब्रह्मपुत्र पूछी नहीं है, ब्रह्मपुत्र पूछी नहीं, पूछी नहीं, पूछी नहीं, पूछी नहीं। अब एक रिवर का नाम बताओ चलो। एक रिवर अगेन लेक मानसरोवर के वहां से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, लंबी बहते हुए जाती है, और लंबी बहते हुए जाती है, और इंडस रिवर में मिठानकोट में जाके मिलती है। ये रिवर का नाम क्या है? इसको आइडेंटिफाई करो, इसका नाम बता दो, बताओ बताओ, इस रिवर का नाम बता दो। हाँ, इस रिवर का नाम बताओ। ब्रह्मपुत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र के बाद में इस रिवर का नाम बताओ, कौन बताएगा? मेघना, मेघना गंगा को कहते हैं बेटा बांग्लादेश में। ये रिवर है आपकी सतलज। ठीक है, ये रिवर है आपकी, ये वाली जो रिवर जो इसका नाम क्या है? सतलज। ठीक है, सतलज रिवर हो गई है। फाइन। सतलज रिवर। अब सतलज रिवर के बाद में क्या है? अगली रिवर जो उत्तराखंड में ओरिजिनेट होती है। ठीक है, एक ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, दो रिवर मिलती है, एक भागीरथी, एक अलकनंदा। दोनों मिलने के बाद में वो उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल से फ्लो करते हुए बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में जिसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। पद्मा, और उधर से वो जा रही थी ना जमुना, दोनों मिलती है, तो दोनों मिलकर फिर मेघना बनती है। तो ये रिवर कौन सी है ये बताना है आपको। ये रिवर कौन सी है? ये रिवर हो गई आपकी कौन सी? जय मां गंगे। ठीक है, तो गंगे, गंगेस। ठीक, तो ये तीन रिवर है जो हिमालयन रिवर से, तीनों आपको आइडेंटिफाई करने को आएगी। और मुझे लगता है कि तीनों को आपने आइडेंटिफाई कर ही लिया होगा, है ना? तीनों को आपने आइडेंटिफाई कर ही लिया होगा। ये तीन रिवर दिए। अब इसके बाद में क्या? इसके बाद में पेनिनसुला रिवर्स पूछा जाएगा। तो पेनिनसुला रिवर्स में कौन कौन सी रिवर्स पूछी जाएगी, वही आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब मैं ड्रॉ करूंगा और तुम बताना, ड्रॉ करूंगा और तुम बताना। वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट होती है एक रिवर, बहुत बड़ी रिवर है, बहुत बड़ी रिवर है, फ्लो करते जाती है, डेल्टा बनाती है। डेल्टा बना के क्या करती है? डेल्टा बना के ये बे ऑफ बंगाल में डुबकी लगाती है। लार्जेस्ट रिवर इन दी पेनिनसुला इंडिया। ठीक है, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, लार्जेस्ट रिवर इन दी पेनिनसुला इंडिया। और बड़ी बड़ी इसमें ट्रिब्यूटरीज है, पेनगंगा, वेनगंगा, ये सारी ट्रिब्यूटरीज इसमें जुड़ती है, भीमा, मूसी वगैरह जुड़ती है इसमें, सॉरी, है ना? तो ये कौन सी रिवर है? आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई द रिवर, आइडेंटिफाई द रिवर। वेरी गुड, ये है गोदावरी। ठीक है, जिसे दक्षिण गंगोत्री भी कहा जाता है, गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगोत्री भी कहा जाता है। ठीक है, मैं यहां नहीं नाम लिखता हूं क्योंकि यहां भी एक और रिवर आएगी। तो इस रिवर का नाम क्या है? गोदावरी। ठीक है, गोदावरी। अब गोदावरी के बाद में
अब एक रिवर बताना तुम, क्या नाम है इस रिवर का? ये थोड़ी मैंने ऊपर लगा दी है ना। अब अगली रिवर का नाम बताना तुम, अगली रिवर का नाम बताओ। ये रिवर जो है बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश जो वहां ओरिजिनेट होती है और अरेबियन सी में जाके डुबकी लगाती है। इस रिवर का नाम बताओ। गोदावरी के बाद में क्या क्या बताओगे इस रिवर का नाम? बाबू नर्मदा नहीं है, जो बच्चे नर्मदा लिख रहे गलत लिख रहे हो तुम। हर हर जगह नर्मदा, ठीक है, माना माना कि तुम्हें याद करवा दिया मैंने नर्मदा, लेकिन हर जगह थोड़ी। बैतूल डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट हुई है। नर्मदा से छोटी रिवर नर्मदा के पैरेलल चलती है, इसका नाम है तापी। तापी तापी, ठीक है। और तापी के पैरेलल में अमरकंटक प्लेटू से ओरिजिनेट होती है, जो पैरेलल चलती है वो है नर्मदा, ये बड़ी वाली रिवर, ठीक है, ये है नर्मदा। नमामि देवी नर्मदे, ठीक है। देखो हमारा कल्चर कितना प्यारा है ना। हमारे कल्चर में पहाड़ों को पूजा जाता है कि शिव कैलाशों के वासी, तो कैलाश पूजा होती है। तो आप जब आपका एक कल्चर ऐसा है कि जहां आप पेड़ों को पूज रहे हैं, आप पहाड़ों को पूज रहे हो, आप नदियों को पूछ रहे हो, नर्मदा मैया, ठीक है, गंगा मैया, तो हमारे एंसेस्टर्स बहुत फोर साइटेड थे। फोर साइटेड कैसे थे कि उन्हें पता था कि अगर प्रकृति को बचाए रखना है ना, तो प्रकृति को पूजनीय बनाना होगा, ठीक है, पहाड़ों को, पशुओं को। आप देखो कि कितने देव हैं, जितने भी देवी देवता है, तो किसी का वाहन चूहा है, किसी का गरुड़ है, तो किसी का नंदी है, तो किसी का शेर है, किसी का मोर है। तो वो भैया मर्सिडीज लैम्बोर्गिनी और भगवान है ना, वो तो किसी भी चीज से चल सकते हैं। लेकिन भगवानों को क्या है, जानवरों को ही वाहन क्यों बनाना था? क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि नहीं यार ये चूहा जो है गणेश जी का वाहन है, तो चूहे को मारेंगे नहीं हम, समझा कि वो गणेश जी का वाहन है, ठीक है, गणेश जी का साथी है, तो चूहे को मारेंगे नहीं हम। तो वैसे ही क्या ना कि नदियों को जब आप पूजोगे तो आप जिसको पूजा कर रहे हो उसको कभी आप पल्यूट नहीं करोगे। जब आप पहाड़ों की पूजा कर रहे हो तो आप उन पहाड़ों को क्या करोगे, नुकसान नहीं पहुंचाओगे, माइनिंग नहीं करोगे, खत्म नहीं कर दोगे। जब आप पेड़ों की पूजा कर रहे हो तो आप उन पेड़ों को काट नहीं डालोगे। तो द कल्चर वॉज वोवन इन अ वे कि ह्यूमन बींग्स बहुत हार्मनी के साथ रह रहे प्रकृति के साथ में, तो प्रकृति भी बची रहे, मनुष्य भी बचा रहे, मनुष्य भी खुश रहे, प्रकृति भी खुश रहे। प्रकृति तो वैसे भी खुश रहना है, क्योंकि मनुष्य तो क्या है, प्रकृति में आज आया है, प्रकृति तो करोड़ों सालों से है ना। लेकिन जब लालच आ जाती है ना, तो उस लालच का कोई अंत नहीं होता है। और वही लालच के चक्कर में उसने नदियों को मां नहीं माना, उसने पहाड़ों को व्यापार समझा, खनन कर दिया, माइनिंग कर दी। और उसी लालच के चक्कर में आप क्या देखते हो कि जंगल कटते चले गए, उसी लालच के चक्कर में जैसे आप देखोगे जानवर मरते चले गए। तो वो लालच जो है ना, इंसान ने अपने को अपनी रूट से अलग करने के लिए पाल लिया, और उस लालच का परिणाम किसी दिन बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, मुझे क्या मिल रहा है इससे? मुझे ये मिल रहा है कि कल को तुम भी तो बड़े हो जाओगे, कल को तुम भी तो काम करोगे, कल तो तुम भी तो तुम्हारा व्यापार चलाओगे, पैसा कमाओगे, सब कुछ करोगे। तो अगर आज तुम्हारी इस कच्ची मेमोरी में कहीं इस बूढ़े होते हुए दिगराज सर का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन ये रह गया कि मैंने तुम्हारे लिए एक सेंसिटिविटी नेचर के टुवर्ड्स डेवलप कर दी, तो मुझे पता है कि जो दुनिया 100 सालों में खत्म होने वाली, शायद वो 120, 150, 200 साल चल जाएगी अगर आप सेंसिटिव हो जाओगे तो। क्यों? क्योंकि जब वो सेंसिटिविटी हटी और इंसान का लालच ऊपर आया ना, तो उसने प्रकृति की, पृथ्वी की उम्र थोड़ी कम कर दी है। तो मेरे बच्चों, कुछ भी करना, लेकिन कुछ चीजों को लेकर बहुत सेंसिटिविटी रखना अपने अंदर, लोगों को लेकर सेंसिटिविटी रखना, लोगों के इमोशंस को लेकर सेंसिटिविटी रखना, प्रकृति को लेकर, जानवरों को लेकर। क्यों? क्योंकि एट द एंड 2 पैसा कम कमाओगे, लेकिन रात में जब सोओगे तो नींद बहुत अच्छी आएगी। तो सेंसिटिविटी रखना, अपने लालच में इतने हावी मत हो जाना कि सही गलत भूल जाओ, ठीक है, सिर्फ अपना ही पेट भरने की सोचो और उसके चक्कर में आप किसी का भी पेट काटने को तैयार हो जाओ। ये मत करना। ये कर लिया तुमने तो मुझे अपना टीचर होना सार्थक लगेगा। आज लास्ट क्लास है हमारी, लास्ट क्लास में अगर मैं तुमसे कुछ गुरु दक्षिणा ले सकता हूं तो वो ये ले सकता हूं कि मेरा जीवन सार्थक कर देना, एक अच्छा इंसान बनकर। एक अच्छा इंसान बन जाओगे तो तुम अपना और अपने आसपास के लोगों का जीवन भी सार्थक कर दोगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आई लव यू। समझ में आई मेरी बात? चलो ठीक है, चलो अब यार कोई बुढ़ा बुढ़ा नहीं हो रहा हूं मैं, मतलब बोल दिया मैंने तुम्हें, आजा कुश्ती लड़ ले ठीक है चलो। तो नर्मदा लगा दिया, तापी लगा दिया, गोदावरी लगा दिया। अब क्या है, जैसे महानदी एक रिवर जो है ना, हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है, ओडिशा वगैरह से बहते हुए जाती है, तो ये आपकी महानदी रिवर होगी। ठीक है, ओडिशा डिस्ट्रिक्ट में महानदी रिवर होगी। ठीक, महानदी, महानदी हो गई। अब
फिर क्या है, GKK ऐसे ध्यान रखना। गोदावरी हो गया, गोदावरी के जस्ट नीचे क्या है, कृष्णा है। गोदावरी के जस्ट नीचे है आपकी कृष्णा, है ना, कृष्णा में तुंगभद्रा वगैरह सब जुड़ती है ना। गोदावरी के जस्ट नीचे कृष्णा, और कृष्णा के जस्ट नीचे जैसे अगर आप देखोगे कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु को लड़वाते हुए जो नदी जाती है वो नदी है कावेरी। ठीक है, कावेरी रिवर को लेकर बहुत ज्यादा वाटर डिस्प्यूट्स रहते हैं, कावेरी वाटर डिस्प्यूट। तो नीचे हो गई आपकी कावेरी। ठीक है, अब ड्रेनेज चैप्टर में आपने हिमालयन रिवर्स लगा ली, ये पेनिनसुलर रिवर्स लगा ली। ठीक, ये रहेगा, ये मैंने सारा प्लॉट करके रखा है, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना, ये प्लॉट करके रखा है। अब इसके बाद में क्या है, आइडेंटिफिकेशन में ये रिवर्स हो गई। इसके बाद में आपके आते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए 4 लेक, वुलर लेक, पुलिकट लेक, सांबर लेक और चिलिका लेक। मैंने चारों यहां लगा दिए। तो चिलिका लेक ये आपका सॉल्ट वाटर लेक उड़ीसा का है, ये चिलिका, ठीक है, ये चिलिका लेक। ये पुलिकट लेक आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की बॉर्डर पे। सांबर लेक राजस्थान में, सॉल्ट वाटर लेक है सांबर लेक, ये सॉल्ट वाटर लेक सांबर लेक। और वुलर लेक जो है, इसका नाम गड़बड़ हो गया, हाँ, वुलर लेक, ये वुलर लेक आपका कश्मीर में है। ठीक है, वुलर लेक आपका कश्मीर में है, ध्यान रहेगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। बताओ जल्दी, चारों लेक्स। ठीक है, बताना जहां पे, यहां पे तमिलनाडु और इसके इस पे जो लेक है इसका नाम क्या है, करो जरा आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द लेक। इस लेक का नाम क्या है बताओ, जल्दी बताओ जरा चैट में, इस लेक का नाम क्या बताओ। गंगा रिवर वाली स्टोरी सुना दो, कौन सी, अब फिर स्पैम कर रहा तू, जल्दी बताओ। सॉरी थोड़ा लेट हो गया, नहीं नहीं बाबू, बिल्कुल सही टाइम पे, अभी बस क्लास चालू है, 10 मिनट तो हुए हैं, अभी तो मैंने शुरू ही किया है। आओ, स्वागत है तुम्हारा क्लास में। पुलिकट, यस 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 यस, ठीक है, पुलिकट, पुलिकट लेक हो गया, पुलिकट। आइडेंटिफाई करो, यो इडली, इसका नाम बताओ, कर लोगे ना सारे। सांबर, वेरी गुड, मैंने हिंट दे दिया बेटा, सांबर। उड़ीसा में जो सॉल्ट वाटर लेक है इसका नाम चिलिका, उड़ीसा में। अरे पुलिकट कहां चले गया, पीले और इसका नाम चिलिका, है ना। चिलिका के बाद में एक और है आपका ये वुलर लेक। ठीक है, वुलर लेक इज इन कश्मीर। चैप्टर 4 क्लाइमेट पे आ जाओ, ये मैं दे दूंगा वैसे तुम्हें नोट्स में सब। क्लाइमेट, अब क्लाइमेट चैप्टर में 2 चीज के मैप आएंगे, एनुअल रेनफॉल इन इंडिया और मॉनसून विंड डायरेक्शन। मॉनसून विंड डायरेक्शन तो तुम्हें पता ही है, नाम बताओ जरा मॉनसून विंड डायरेक्शन का। जो इस डायरेक्शन में विंड चलती है इन्हें मॉनसून विंड कहते हैं। तो मॉनसून विंड का डायरेक्शन कौन सा है बताओ, मॉनसून विंड का डायरेक्शन कौन सा है ये बताना है। हाँ, मॉनसून विंड डायरेक्शन ये रहा, मॉनसून विंड डायरेक्शन, इनको साउथ वेस्ट, वेरी गुड वेरी गुड, साउथ दिल्ली, अरे साउथ दिल्ली, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स कहा जाता है, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स कहा जाता है। क्लियर हुआ। लेक्स तो बहुत सारे हैं कंट्री में, ठीक है, तालाब ही तालाब हमारे यहाँ। अरे मियाँ बड़े तालाब में आओ कभी तो तालाब तो बहुत सारे हैं। क्या मियाँ, बड़े तालाब पे, ये बड़ा तालाब पे बोटिंग कर रही है, कर रही बोटिंग होती है वहां पे, करके देखो कभी, मजा ना आ जाए तो कहिएगा। ठीक है, साउथ ईस्ट नहीं है, साउथ वेस्ट, मैंने बताया पूंछ पकड़ा करो। अब एनुअल रेनफॉल इन इंडिया अगर जैसे देखोगे तो ये वाला मैप जो है ना, तो ये वाला मैप ऐसा कुछ है, देखो तो ये मॉनसून विंड डायरेक्शन अगर देखें तो ये एडवांसिंग मॉनसून विंड्स ऐसी चलती है और रिट्रीटिंग मॉनसून विंड्स नॉर्थ ईस्ट में चलती है ऐसा। ठीक है, तो ये
नॉर्थ ईस्ट में रिट्रीटिंग और साउथ वेस्ट में एडवांसिंग। और एनुअल रेनफॉल इन इंडिया, एनुअल रेनफॉल इन इंडिया की अगर बात करें तो जैसे अगर आप देखोगे तो कंट्री का कुछ पार्ट, जैसे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या है ना, यहाँ पे आपको 0 से 20 सेंटीमीटर तक रेनफॉल मिलेगी। और कंट्री का ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट और ये वेस्टर्न घाट वाला पार्ट जो है, तो नॉर्थ ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट वाला पार्ट जो है, तो यहाँ पे कंट्री में रेनफॉल क्या होती है, अबव 400 भी होती है, अबव 400 सेंटीमीटर रेनफॉल तक होती है। ठीक है, अबव 400 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? तुम्हारी मैराथन कब होगी? होगी होगी, समय आने तो पहले जरा सबके सिलेबस तो हो जाने दो। देखो हमारा सिलेबस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स आ रहे हैं वो एक्स्ट्रा चैप्टर्स पढ़ाने के लिए मैं एक्स्ट्रा 3 क्लासेस लूंगा आपकी। ठीक है, क्लियर हुआ? पॉपुलेशन चैप्टर, पॉपुलेशन चैप्टर, पॉपुलेशन चैप्टर जो है नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ का, जो बच्चे देखो सुनो मेरी बात, अब मैं तुम्हें प्रूफ देता हूं, इधर आओ। ये ऐसा सीबीएसई सर्कुलर इशू करती है 10th और 9th का, भाई साहब ये सर्कुलर है, उसमें सब ब्ला 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 लिख देती है क्या क्या आएगा क्या क्या आएगा। ये 10th का, ये 9th का सिलेबस है। देखो चैप्टर्स क्या है 9th के, ये सीबीएसई ने क्लियर कट बोला कि फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना है, सोशलिज्म न्यूरो पढ़ना है, नाजिज्म पढ़ना है। फॉरेस्ट सोसाइटी का इंटरडिसिप्लिनरी है, प्रोजेक्ट एज अ पार्ट ऑफ मल्टीपल असेसमेंट, प्रोजेक्ट के लिए आएगा। पीरियोडिक असेसमेंट ओनली, तो पीरियोडिक टेस्ट में ही आता है पेस्टोलिस्ट वाला। तुम हो जो बोल रहे हो जबरदस्ती करवा दो करवा दो करवा दो, ये दोनों चैप्टर कटे हुए हैं। आइडियली देखा जाए तो ये नहीं करवाना चाहिए मुझे, नहीं करवाऊं, करवा दूंगा मेरे प्यारे बच्चे, चिंता ना करो। ठीक है, करवा दूंगा। मुझे समझ नहीं 50% बच्चे क्यों बोल रहे हैं कि हमारा चैप्टर आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों करवा दूंगा, आ जाना पढ़ने, पता है आओ नहीं। फिर ओ माय गॉड टुरु लव, कुछ तो गड़बड़ हो गई है। रुको, गड़बड़ क्या हुई? देखो यहां क्या लिखा, ओनली मैप पॉइंटिंग टू बी इवैल्यूएटेड इन एनुअल एग्जामिनेशन। ठीक है, समझना, हाँ अच्छे समझना। तो ये मैप पॉइंटिंग आएगा एनुअल एग्जाम में, चैप्टर नहीं आएगा, ये बोल दिया। पॉपुलेशन ये हो गया, फिर उसके बाद में डेमोक्रेसी, ये इसमें तो ये पूरे आना है, इसमें स्टोरी ऑफ ब्रिटिश पालमपुर नहीं आना, ये सब आना है। अब समझना, ये फिर 9th का ये आ गया, सब कुछ आ गया, इंटरनल असेसमेंट आ गया 9th का, ये वो, हाँ समझना समझना। मैं इसमें कंफ्यूज हुआ, ये जो लिस्ट ऑफ मैप आइटम दिया है, तो देखो उसमें इंडिया साइज एंड लोकेशन दे दिया है, इंडिया फिजिकल फीचर्स दे दिया है, समझना बच्चों अच्छे से, हाँ। ड्रेनेज सिस्टम दे दिया है, क्लाइमेट दे दिया, पॉपुलेशन दे दिया। नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन का तुमने मैप वर्क बोल दिया कि इवैल्यूएट होगा, ये लिख दिया यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन का। सीबीएसई ने पता नहीं क्या खा के ये बनाया, ये लिख दिया कि नेचुरल वेजिटेशन का ओनली मैप पॉइंटिंग टू बी इवैल्यूएटेड इन एनुअल एग्जामिनेशन, और मैप पॉइंटिंग लिए दिया कुछ है ही नहीं। मैं इसमें कंफ्यूज हुआ। अब अपन क्या करेंगे ना, मंडे को जब चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर में मैं चैप्टर पढ़ाते समय जो चैप्टर से मैप, चैप्टर के अंदर के मैप दिए वो करवा दूंगा तुम्हें, निश्चिंत रहना, बेफिक्र रहना, छूटेगा कुछ नहीं बेटा, गिरा सर खड़े तुम्हारे, तो छूटेगा कुछ नहीं। देख रहे हो, तो मैं ये इस कंफ्यूजन में फंस गया था बस। ठीक है, देख लिया? मैं इस कंफ्यूजन में फंस गया था, लेकिन मैं जब तुम्हें कल चैप्टर करवाऊंगा तो चैप्टर में करवा दूंगा। हाँ हाँ हाँ, एक बच्चा लिख रहा मैंने तो पहले ही बोला था। अब तुमने बोला था, मैंने देखा था, तो मैंने ये देखा मैप लिस्ट में कुछ था नहीं, तो मुझे लगा कि नहीं आएगा, लेकिन अब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो चैप्टर में पढ़ा के मैप भी करवा दूंगा। ठीक है, चलो तो अब एक चैप्टर का मैप और बच रहा अपना, आ जाओ इसको लास्ट करते हैं, फिर टुगेदर वीकेंड वी विल करेंगे। वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन चैप्टर में क्या आना, देखो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ऑल स्टेट्स। गजब करते हो पांडे जी, हर स्टेट का कैसे पॉपुलेशन डेंसिटी ध्यान रख लेंगे। तो आपको बेसिकली इसमें ध्यान क्या रखना, एग्जाम में क्या आएगा। देखो एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है तुमसे, कैसा पूछा जा सकता है, हाई डेंसिटी वाले स्टेट्स बताओ। तो हाई डेंसिटी वाले है ना, एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि हाई डेंसिटी वाले स्टेट्स बताओ। तो हाई डेंसिटी वाले स्टेट्स कौन कौन से आपके, जैसे आप देख रहे हो हाई डेंसिटी में बिहार हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, केरला हो गया। तो ये वो स्टेट्स है जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है। फिर क्या है, मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी कहां है, तो सॉरी मतलब ये दिल्ली हो गया।
मॉडरेट में जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, केरला हो गया, तो मॉडरेट पॉपुलेशन है। तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ये मॉडरेट पॉपुलेशन है। लो पॉपुलेशन डेंसिटी वाले स्टेट्स कौन से हैं? तो जैसे आप देखोगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जो ग्रीन ग्रीन है एकदम, है ना। तो ये इंडेक्स दिया है, तो उस हिसाब से आपको देखना है। स्टेट वाइज एक एक नंबर याद नहीं करना है आपको, बस ये देख लेना कि किन स्टेट्स में पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है, किन स्टेट्स में पॉपुलेशन डेंसिटी लो है। और क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी? तो नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जितने लोग रह रहे हैं उसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। ठीक है, चलो क्लियर हुआ, समझ में आया? आ जाओ। द स्टेट हैविंग हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। उन राज्य के बारे में बताओ जिन राज्य में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी बिहार में है। आइए ना हमारा बिहार में। तो आपके कान लाल क्यों हो रहे हैं? पढ़ ले, ऐसा तमाचा बजाऊंगा कि तेरे भी कान लाल हो जाएंगे। तो विंटर्स में ऐसा नहीं होता है, आपका अंदर बॉडी टेम्परेचर कुछ रहता है, कान तो बाहर, लेकिन कान बाहर होते हैं, तो इस कारण से क्या है, कान का टेम्परेचर कुछ अलग रहता है तो कान लाल होने लगते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है। और देखो भगवान ने क्या चीज बनाई है ना, मैंने आज क्लास 10th में भी ये बात करी कि कितना तरीके से बनाया है इंसान को। अगर मान लो ये कान नहीं होते तो वो बच्चे जो चश्मा लगा के क्लास देख रहे हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, ऐसे खिल्ली ठोकना पड़ती है अपने सिर में, और फिर उसके ऊपर खिल्ली के ऊपर आपके चश्मे की फ्रेम रखते हैं आप। लेकिन नहीं, भगवान को पता था कि आगे चल के इनकी आंखें कमजोर होगी, मोबाइल चलाएंगे, तो तुमने कान बना दिए हमारे कि कान के ऊपर तुम्हारे चश्मे की फ्रेम रख ले, है कि नहीं? चलो, बिहार में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है और अरुणाचल प्रदेश में लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। कितनी है नंबर ध्यान है किसी को? बता दो जरा चैट में अगर ध्यान हो तो। ठीक है, 5 नंबर के लिए इतनी मेहनत करना पड़ेगी बेटा। ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको पता है कि इसी में से 5 नंबर पक्के हो रहे हैं। बाकी तो आपको पूरी बुक पढ़ना है ना, सब कुछ पढ़ना है 75 नंबर के लिए। 5 नंबर के लिए तो बस इतना एक ही क्लास करना है। जो आपने 45 दिन तक क्लासेस करी, उन पूरी क्लासेस में सारी क्लासेस से 75 नंबर का आएगा और एक क्लास में से 5 नंबर का आएगा। अब अच्छा लग रहा है? चलो, शोभित भैया की खिल्ली में ठोक देता, टांग देते फ्रेम फिर अपन। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 17 है, 17% पर स्क्वायर किलोमीटर। वेरी गुड। चलो गाइस, एक बार और निशाना लगा लेके आज की क्लास में, क्योंकि अब क्लासेस खत्म हो रही ना। ठीक है, रेडी? अरे यार गई नहीं। चलो, ट्रेजेक्टरी गलत ले लेती वो, किसी दिन वो उसमें सक्शन है तो जाके टपक से चिपक जाएगी किसी दिन। चलो, वो स्ट्रॉन्ग जो एकदम फोर्स से निकलती है ना जिस गन से, उस गन से मारूंगा तो लग जाएगी एक बार में। मतलब ये करीबन करीबन 8-10 फीट का तो डिस्टेंस है हमारे बीच में। 10 फीट तो मैं लगा, अब मैं शॉटगन राइफल से खेल चुका हूं मैं। वो व्लॉग वाले वीडियो में देखना, ठाए ठाए उड़ा दी थी मैंने बंदूक से जिन बलून्स को निशाना लगाना था ना, एसएसटी वाले उनको। ठीक है, चलो भाई, क्लियर हो गया। मैं मैप वर्क पूरा तुम्हें उसमें दे दूंगा, और कल मतलब अब मंडे वेडनेसडे और थर्सडे 3 क्लासेस और होगी, तो अपने तीनों चैप्टर अपन कर लेंगे। ठीक है, कैसा रहा सफर तुम्हारा बताना मुझे, क्लासेस का जो फीडबैक आता है उसमें बताना। अभी तो आगे अपनी और क्लासेस हैं, 3 क्लासेस, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे बच्चे शायद उनमें ना आए, क्योंकि कुछ कुछ जिनको पता है कि नहीं आ रहे चैप्टर वो क्यों आएंगे, और याद आए तो यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, चलो बच्चों, प्यारे बच्चे, रिवाइज करना। अभी अपन 9th के कुछ यूट्यूब पे मैराथन्स भी लाएंगे, फ्री मैराथन्स, तो मैराथन्स में भी ज्वाइन करना, मेहनत करना, अच्छे से पढ़ना। 9th के बाद में 10th जो है, तो अभी अब कैसा लगा एक साल? जो कुछ बच्चे अभी इस बैच में ही पढ़े थे, कुछ बच्चे साल भर से पढ़ रहे थे, कैसा लगा ईमानदारी से बताना। ठीक है, क्योंकि 10वीं का सफर जो आपकी बोर्ड क्लास है वो शुरू कर रहे होंगे, आरंभ करेंगे अपन अप्रैल से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी बैच में। बाकी यूट्यूब पे तो अभी हम आपको पढ़ाते रहेंगे जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आज जैसे बताया भी, एक नेक्स्ट टॉपर्स वीडियो गया कि नेक्स्ट टॉपर्स की नींव ही उस चीज पे कि हम हमारे बच्चों के लिए, वो बच्चे हमारे लिए। बाकी